हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योगा स्नेह। आज हमारे पास डिस्कस करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रोजन शोल्डर, जमे हुए कंधे। फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम आमतौर पे धीरे धीरे स्टार्ट होती है और फिर हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटी पे इसका असर दिखने लगता है। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसा कंडीशन है जिसमें सबसे पहले आपके कंधों में दर्द होना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे दर्द ज़्यादा होने की वजह से आप शोल्डर की मूवमेंट बहुत कम कर देते हैं, जिससे शोल्डर की स्टिफनेस और ज़्यादा हो जाती है। कंधे की जकड़न, स्टिफनेस और दर्द ज़्यादा हो जाने की वजह से रेंज ऑफ मोशन, कंधे की हड्डियों की जो मूवमेंट होती है वो भी लिमिटेड हो जाती है और कंधों का हिलना डुलना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे हाथ की मूवमेंट भी कम हो जाती है। खुद के हाथों को ऊपर नीचे करने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है और खुद के हाथों का वजन उठाना भी मुश्किल हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम आमतौर पे उन लोगों को होती है जो पूरे दिन एक ही पोस्चर में बैठकर देर तक काम करते रहते हैं, और अगर आपको थायराइड और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो भी आपको फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत हो सकती है। और कई केसेस में फ्रोजन शोल्डर उन लोगों को भी होता है जिनके शोल्डर में कोई ट्रॉमा हुआ हो या फिर कोई इंजरी हुई हो। इसके अलावा कई बार मसल वीकनेस, मांसपेशियों की कमजोरी हो जाने की वजह से भी फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रोजन शोल्डर को मैनेज करने के लिए कुछ ऐसे योगासन की सीरीज बताने वाली हूँ जो आपके शोल्डर की मोबिलिटी को इम्प्रूव करने में और किसी भी तरह की शोल्डर के डिस्कम्फर्ट को कम करने में आपकी मदद करेंगे। तो आज के योग सीक्वेंस के लिए सबसे पहले हम वज्रासन या सुखासन में बैठ जाएंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो वज्रासन में बैठ जाएंगे ऐसे, या फिर आप आराम से सुखासन में अपने लेग को क्रॉस करके बैठ सकते हैं। आज की प्रैक्टिस के लिए आपको सिर्फ एक योगा स्टेप की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास योग स्टेप नहीं है तो आप किसी भी तरह के घर में अगर आपके दुपट्टा हो या फिर टॉवेल हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसको साइड में रख देती हूँ। तो सबसे पहले आप आराम से वज्रासन या सुखासन में बैठ जाएंगे। अपने पीठ, कमर, गर्दन को पूरी तरह से सीधा कर लेंगे और कोई भी अभ्यास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले अपनी शोल्डर्स को पूरी तरह से वार्म अप कर लेंगे। तो क्या करना है आपको, दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रख लेंगे आप, और शोल्डर रोटेशन सबसे पहले अपने कंधे को 5-5 बार सीधा और उल्टा घुमाएंगे अच्छे से। पूरे अपने कंधे को ऊपर की तरफ खींचेंगे, पीछे लेकर जाएंगे और नीचे। धीरे धीरे अपने कंधे को आगे से लेकर पीछे तक 5 बार पूरा घुमाएंगे और फिर पीछे से आगे की तरफ लेकर आएंगे धीरे धीरे। ध्यान रखना है, ऑलरेडी पहले से ही आपके जो कंधे हैं वो जमे हुए हैं, तो कोई भी जो आप आसन करोगे वो बहुत झटके के साथ नहीं करना है। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेकर आएंगे, बिल्कुल आराम से। आप चाहे तो अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। पूरा ध्यान सिर्फ इस समय आप अपने शरीर और अपने जो बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं उस पर लगा के रखेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ऐसे सीधा कर लेंगे। दोनों हाथों को अपने कंधे के बिल्कुल सामने की तरफ स्ट्रेट कर लेंगे। अपनी हथेली को बाहर की तरफ, जो आपकी उंगलियां हैं उसको पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और ध्यान रखना है जो आपकी हथेली है उसको फोर्सफुली बाहर की तरफ खींचेंगे। इसमें आप देखेंगे आपका जो पूरा जोर है, जो प्रेशर है वो आपकी शोल्डर पे आएगा। आपको अपने दोनों हाथों को टाइटली सांस भरते हुए बाहर की तरफ खींचना है। जितनी ताकत आप लगा सकते हैं अपने कंधे को बाहर की तरफ खींचने में, बाहर की तरफ खींचेंगे। कम से कम 5 से 10 सेकेंड तक इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। हथेलियों को पूरा बाहर की तरफ स्ट्रेच करते रहेंगे और फिर धीरे धीरे आराम से अपने कंधों को, हाथों को ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स हो जाएंगे बिल्कुल। आप देखेंगे एक बहुत अच्छा स्ट्रेच आपके कंधे से लेकर आपके पूरे हाथ में आ रहा है इस आसन से। एक बार और देख लीजिए। दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है। ध्यान रखना है हाथ की उंगली ऐसे नहीं रहेगी, बिल्कुल ऊपर की तरफ, और हथेलियों को बाहर की तरफ खींचते रहेंगे। चाहे तो आप अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और पूरा दम लगाएंगे जितना आप आराम से हो सके कि आपका हाथ यहीं तक उठे, क्योंकि आपको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है तो कई बार जो मूवमेंट होती है वो इतनी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है कि हाथ को आप यहाँ तक उठा भी नहीं पाते। तो जहाँ तक भी आपका हाथ उठ रहा है वहीं पे अपने हाथों को खींचते रहेंगे बाहर की तरफ, पूरी ताकत लगाकर बाहर की तरफ खींचेंगे और फिर धीरे धीरे रिलीज कर देंगे, रिलैक्स में।
2-3 बार लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, बाहर छोड़ेंगे, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। फिर से अगर आपको स्टिफनेस या टाइटनेस लग रही है तो हर थोड़ी देर के बाद आपको अपनी शोल्डर की मूवमेंट को एक्टिव रखना है पूरी तरह से। चलिए, अब आज का जो हमारा दूसरा अभ्यास है उसके लिए आपको अब योगा स्टेप की ज़रूरत होगी। तो आपको क्या करना है, अपने स्टेप्स को आप ऐसे बिल्कुल किसी भी एक कॉर्नर से, या तो आप इस साइड से होल्ड कर सकते हो या फिर आप इस साइड से होल्ड कर सकते हो। ऐसे आप होल्ड कर लेंगे अपने, और आपको ध्यान रखना है कि जितने आपके कंधे की चौड़ाई है उतनी ही दूरी पे अपने स्टेप को आपको होल्ड करना है। अगर आपको ज़्यादा दर्द लगे तो आप थोड़े अपनी जो स्पेस है उसको थोड़ा और ज़्यादा कर सकते हैं। अब हाथ को आगे की तरफ रखना है, बिल्कुल सीधा, अपने दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है नीचे, और सांस भरते हुए धीरे से अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे, जितना आप कंफर्टेबली उठा सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा फोर्सफुल्ली कुछ भी नहीं करना है आपको, जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना ही करना है। सांस भरेंगे, अपने कमर को पूरी तरह सीधा रखते हुए इनहेल करते हुए धीरे धीरे थोड़ा सा टाइट रखेंगे, अपनी कोहनी को नहीं मोड़ेंगे आप। जहाँ तक आप आराम से उठा सकते हैं अपने हाथों को उठाइए। अगर आप अपने हाथ को कान के पीछे तक ले जा सकते हैं, वैसे तो ये पॉसिबिलिटी कम ही होगी अगर आपको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है तो। अगर नहीं है तो आप पूरा पीछे लेकर जाएंगे, धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे, थोड़ी देर तक रोक के रखेंगे और फिर एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो मूवमेंट आप करोगे आप बहुत स्लो होना चाहिए, स्पीड से ऊपर नीचे नहीं करना है, क्योंकि झटका भी आ सकता है आपके कंधे पे, और पहले से भी आपका कंधा जाम है तो उसको और झटका नहीं देना है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये मूवमेंट कम से कम आपको 10 बार जरूर करनी है। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, पूरा टाइट रखना है अपनी कोहनी को आपको बिल्कुल, और अपनी गर्दन को या पीठ को झुका कर नहीं रखेंगे, बिल्कुल सीधा रखेंगे और हाथ पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर धीरे 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 नीचे लेकर आएंगे। मैं धीरे धीरे करने के लिए आपको इसलिए बोल रही हूँ कि जो आपका शोल्डर सॉकेट है, जो यहाँ पे बॉल है, उसके मूवमेंट को आपको फील करना है अच्छे से, ना कि अपने बस हाथ को ऊपर नीचे करना है। इसलिए अपने शोल्डर सॉकेट को धीरे धीरे हाथ को ऊपर नीचे करेंगे तो आप इस मूवमेंट को फील कर पाएंगे। चलिए, अब जो दूसरी हमारी क्रिया है आज की, उसके लिए आप ऐसे ही बैठ सकते हैं या फिर आप आराम से सुखासन में, अगर आप इस पोजीशन में नहीं बैठ पाए तो आप क्रॉस लेग पोजीशन में आराम से बैठ सकते हैं बिल्कुल। अब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ऐसे जो अभी आपने आगे से किया था बिल्कुल वही चीज आपको पीछे से करनी है। अपने दोनों हाथ पहले अपने कंधों को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींच देंगे, शोल्डर को स्ट्रेच कर देंगे पीछे की तरफ, और फिर से अपने कंधे जितनी दूरी बना लेंगे अपने हाथों में और अपनी कोहनी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब क्या करना है आपको, धीरे धीरे सांस भरते हुए, मैंने बार बार मैं आपको यही बता रही हूँ, जितना आपके कंफर्ट लेवल है उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं। सांस भरेंगे, धीरे 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 हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, जहां तक आप अपने हाथ को ले जा सकते हैं पूरा खींच के रखेंगे, झटका नहीं देना, और फिर एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे, रिलैक्स बिल्कुल। फिर से इनहेल करते हुए, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो इसमें आप एक चीज और कर सकते हैं कि आप सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे और फिर धीरे धीरे आगे की तरफ झुकते चले जाएंगे। अगर आपको कमर में दर्द नहीं है तो आप जितना चाहे आगे की तरफ झुक सकते हैं ऐसे, और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे अपनी जगह। बिल्कुल स्लो मूवमेंट होनी चाहिए आप, और रिलीज कर देंगे, रिलैक्स बिल्कुल। तो ये देखा आपने, आगे और पीछे दोनों तरफ से आपको अपने कंधे को पूरा ऊपर नीचे करना है। अब क्या करेंगे, जो हमारी आज की तीसरी प्रैक्टिस है, तीसरी क्रिया है, उसके लिए फिर से आप अपने स्ट्रैप, शोल्डर जो भी है आपके पास दुपट्टा, उसको ऐसे होल्ड कर लेंगे। अब पूरा गोल गोल घुमाएंगे। अभी एक साइड आप देखिए, अपनी कोहनी को अगर आप राइट साइड से कर रहे हैं पहले क्लॉकवाइज, तो अपने राइट एल्बो को अपने साइड बॉडी से टच रखेंगे, ठीक है। और अब धीरे से इसको ऐसे लेफ्ट साइड, फिर लेफ्ट को राइट, पूरा खींच के रखना है साइड में। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए ऐसे नीचे की तरफ। फिर इनहेल करेंगे, पहले ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे की तरफ। जो आपका दूसरा वाला हाथ है वो आपके दूसरे कंधे को टच होना चाहिए, करना चाहिए। सांस भरते हुए ऊपर और फिर सांस को छोड़ते हुए ऐसे नीचे। ये मूवमेंट आप करते रहेंगे, राइट लेफ्ट अच्छे से।
और फिर धीरे धीरे हाथ को आगे की तरफ से लेकर आए, रिलैक्स बिल्कुल। अब जो आज की हमारी चौथी क्रिया, जो फोर्थ एक्सरसाइज है, उसके लिए आप पेट के बल लेट जाएंगे आराम से मैट पे, पूरी तरह से लेट जाएंगे ऐसे। अब फिर से आपको अपने जो स्ट्रैप है उसको होल्ड करके रखना है, ठीक है, ऐसे होल्ड कर लेंगे आप और अपने हाथ को पूरा सीधा कर लेंगे आगे की तरफ। चाहे तो आप अपने चिन को या फॉरहेड को मैट से टच कर सकते हैं या फिर ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं। ऐसे हाथ को सीधा करेंगे, सामने कंधे के बिल्कुल पैरेलल अपने हाथों को रखना है और सांस भरते हुए धीरे 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 ऊपर खींचेंगे, हल्का हल्का ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। आप चाहे तो सर को नीचे रख सकते हैं। थोड़ी देर तक रोक के रखेंगे, ऊपर की तरफ खींचते रहेंगे कंटिन्यूअसली और फिर धीरे से आराम से रिलीज कर देंगे, रिलैक्स बिल्कुल। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस जो होगी हमारी, उसके लिए आप अपने दोनों हाथों को, कंधों को पहले थोड़ा स्ट्रेच करके पीछे लेके जाएंगे और फिर से अपने स्टेप को होल्ड कर लेंगे। आप दोनों हाथों को बिल्कुल नीचे की तरफ रखेंगे और सांस भरते हुए धीरे धीरे फिर से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। ऐसे हर डायरेक्शन से आपको अपने शोल्डर को खोलने के लिए स्ट्रेचिंग करनी है। सांस भरेंगे धीरे धीरे, जहां तक भी आप हो सकता है कि आपका हाथ यहीं तक उठे, तो आप यहीं तक थोड़ी दिन जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो फिर धीरे धीरे आप अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं और फिर रिलीज कर देंगे। एक बार और देख लीजिए और फिर रिलीज कर देंगे, रिलैक्स बिल्कुल। अब आज का जो हमारा आखिरी प्रैक्टिस है वो है एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप टेबल टॉप की पोजीशन में आ जाएंगे, इस पोजीशन में आ जाएंगे। अब आपको ध्यान रखना है इस पोजीशन में कि जो आपकी नी है वो आपके हिप के बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी। और आप धीरे से अपने दोनों हाथों को आप आगे की तरफ लेकर जाएंगे और अपने कंधे को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे मैट की तरफ स्ट्रेच करेंगे, जिससे पूरी स्ट्रेचिंग आपके कंधे में अच्छे से हो। ऐसे करेंगे, अपने चेस्ट और चिन को आप मैट से लगाने की कोशिश करिए। हो सकता है कि आपके कंधे पे, आपके हाथों पे थोड़ा प्रेशर भी आए, तो अगर ज़्यादा प्रेशर है तो आप हल्का सा अपनी एल्बो को स्टार्टिंग में बेंड कर सकते हैं और फिर स्ट्रेच कर सकते हैं पीछे की तरफ। नहीं तो पूरी तरह से अपनी कोहनी को सीधा रखेंगे और स्ट्रेच करेंगे। और फिर धीरे धीरे आराम से वापस आ जाएंगे और अपनी पोजीशन में बैठ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो भी आपको योग सीक्वेंस बताया है उसकी रेगुलर प्रैक्टिस से आपके जमे हुए कंधे, फ्रोजन शोल्डर में आपको रिलीफ मिलेगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, कंसिस्टेंसी इज द की, निरंतरता जरूरी है। इसलिए इन योगा पोजेस को आप अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करने का प्रयास कीजिए। और अगर आप ऐसे ही हेल्थ और वेलनेस की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।